हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी परिवार में। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता है कि एक व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया तथा इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ मिला। कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यापारी है अपने 3/4 माल यानी 3/4, ये 3/4 क्या था, 3/4 माल को 20% लाभ पर बेचता है और शेष को कहता है कि शेष जो बचेगा उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देगा। तो इसे संपूर्ण बिक्री में उसे कितना प्रतिशत का लाभ मिलेगा। सबसे पहले वस्तु मालूम नहीं है, लेकिन जितना वस्तु है और जितना माल है उसका कहता है कि 3/4 को 20% लाभ पर बेचता है। और हम बताएं कि यदि अगर बटा वाला अगर क्वेश्चन देता है, बटा की शर्त वाला अगर क्वेश्चन रहता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही नहीं, पूरे अर्थमेटिक में बात करते, यानी पूरे चैप्टर में हम लोग हर के का टेबल में वस्तु को वैसा रखेंगे जो 4 से पूरा कट जाता है, या कैलकुलेशन कम करने के लिए वस्तु को हम लोग 4 भी रख सकते हैं। तो आइए वस्तु, अब आइए 4 गो वस्तु है। पहले कोई व्यापारी वस्तु को खरीदेगा तभी बेचेगा। तो आइए सबसे पहले हम खरीदवाते हैं। कह रहा है कि अपने 3/4 माल यानी 3/4, तो वस्तु अगर खरीदेगा पहले 4 को, और क्रय मूल्य जानते हैं कि अपने आप में कै परसेंट, 100% होता है। अब आइए क्रय मूल्य 100, तो एक वस्तु का कीमत 100 रुपया है, तो 4 वस्तु की इसकी लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 400। अब आइए वस्तु यानी जिसको हम लोग माल कहते हैं, कह रहा है कि अपने माल यानी 4 हम रख दिए हैं, अपने कहता है कि माल का 3/4 है। अब देखिएगा इसमें से कह रहा है कि वस्तु का 3/4 है, तो वस्तु तो हम रख दिए हैं 4, और 4 का 3/4 3/4 यानी कै गो, 3 गो। अब जब खरीद लिया है तब बेचेगा। अब उसमें से एसपी करेगा, 4 गो में से कहता है कि 3 गो 20% लाभ पर बेच रहा है। 20% लाभ यानी कितना, 120 रुपये की दर से बेचेगा। तब 120 रुपया एक वस्तु का कीमत है, तो 3 वस्तु का कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, 360। अब 4 गो वस्तु था, उसमें से देखिए 3 गो बेच दिया। अब ये 4 गो में से 3 गो बेच दिया, अब कै गो बच गया, एगो। और एगो जो बचा ना, वो कहता है कि इसको क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य यानी अपने आप में कै परसेंट, 100%। अब आइए तो एक वस्तु का 100 रुपया, तब इसकी कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया। अब देखिए ये दिया हुआ है क्रय मूल्य, और ये दोनों ये विक्रय मूल्य है, ये 3 वस्तु का विक्रय मूल्य और एक वस्तु, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 4 वस्तु का कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 460। अब आइए 400 में खरीदे और 460 में बेच दिए। अब 460 रुपया में बेचे हैं, 400 में खरीदे और 460 में बेच दिए, तो कितना लाभ हो गया, तो 60 रुपया लाभ हो गया। लाभ किस पर, तो छोटी संख्या कौन, 400। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 चौको 60 यानी कै परसेंट, 15% क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट यानी 15% मेरा लाभ हो जाएगा।
यदि अगर बटा वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम लोग बहुत सिंपल तरीका से हम लोग बनाएंगे और इसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यानी ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसी पर आधारित और क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक व्यक्ति अपनी वस्तु का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष भाग 3% हानि पर बेच दिया गया तथा कुल लाभ 540 रुपया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी एक आपको एनटीपीसी रेलवे में ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसको हम लोग अब सोल्व करेंगे। कहता है कि एक व्यक्ति अपने वस्तु का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष भाग 3% हानि पर बेच दिया गया तथा कुल लाभ 540 रुपया हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदेगा तभी बेचेगा। और देखिएगा ये बटा का शर्त आ गया 2/3 भाग, यानी किसका? वस्तु का। वस्तु मालूम है? नहीं मालूम। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति खरीदेगा तभी बेचेगा। अब आइए आप देखिए, तो ये हर के का टेबल में कोई वैसा वस्तु रख देंगे जो 3 से बिल्कुल कट जाता है, या फिर 3 रख देंगे। 3 गो वस्तु है, 100 रुपये की दर से खरीदेगा तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। अब आइए, अब खरीद लिया है तो बेचेगा ही। अब विक्रय मूल्य एसपी करेगा। कहता है कि वस्तु 3 गो है, 3 का 2/3, 2/3 यानी 3 गो में से कै गो? 2 गो के। कहता है कि 6% लाभ पर यानी 106 रुपये की दर से बेचेगा तो 212 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, तो 3 गो वस्तु था और 2 गो बेच दिया, अभी भी 1 गो बचा हुआ है, अब उसको भी बेचेगा। अब 1 गो के कहता है कि 3% हानि यानी 97 में बेचेगा। अब देखिए, तो 2 गो के बेच दिया 6% लाभ पर यानी 212 रुपया में, 1 गो के 3% हानि पर बेच दिया तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा वो निकालेंगे हम लोग, यानी 309 रुपया। कहता है कि खरीदे कितना में? तो 300 रुपया में, और बेच दिए कितना में? 309 रुपया में। तो कितना लाभ हो गया? यहाँ देखिए, तो 9 रुपया लाभ हुआ। और प्रश्न में कह रहा है कि कुल लाभ 540 रुपया हुआ है, तो 9 बराबर 540 कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो इधर आने में कैसे गुना? तो 60 से गुना हो रहा है, यानी 9 में यदि 60 से गुना करेंगे तो 540। तो कह रहा तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, तो क्रय मूल्य कितना है? तो 300 रुपया है। तो रख दीजिए 300 बराबर
यदि 60 से गुना हो रहा है तो इसको भी हम लोग 60 से गुना करेंगे तो 76 18 पर 3 जीरो, यानी कुल क्रयमूल्य कितना आ गया 18,000 रुपया। यानी ये जो है क्वेश्चन किसी एग्जाम में दिया हुआ है, पूछा गया है, तो इसको हम लोग इसी तरह से और बताएं कि यदि अगर बटा वाला अगर क्वेश्चन में देता है तो हम लोग बहुत सिंपल तरीका से हम लोग बनाएंगे। आइए तो इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का 2/3 भाग 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% हानि पर बेच दिया गया। तो संपूर्ण लेन देन में इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आइए ये रहा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे। कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान का 2/3 भाग यानी 2/3 भाग 2/3 भाग 5% लाभ पर। अब देखिए तो 2/3 आ गया, जितना सामान है उसका 2/3 भाग 5% लाभ पर, और जो बचेगा और शेष भाग 2% हानि पर बेच दिया गया। तो संपूर्ण लेन देन में इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कोई भी व्यक्ति या कोई भी दुकानदार पहले किसी वस्तु को खरीदेगा तभी बेचेगा। अब देखिए तो अब सामान नहीं मालूम है, लेकिन जितना सामान है उसका 2/3 भाग। अब देखिए तो इसमें बटा का शर्त आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में बताए हैं, एक ही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है कि हर के टेबल में कोई वैसा डिजिट रख देंगे क्रयमूल्य को जो 3 से पूरा कट जाता है। अब आइए तो कैलकुलेशन कम करने के लिए हम लोग उसी डिजिट को भी रख सकते हैं। यदि अगर वस्तु रखते हैं 3 और क्रयमूल्य अपने आप में 100%, तो 3 वस्तु 100 रुपये की दर से 3 वस्तु का कुल क्रयमूल्य कितना आ जाएगा तो 300। अब जब खरीद लिया है तो इसको बेचेगा। अब आइए कह रहा है कि 3 का 2/3 2/3 भाग यानी 3 गो में कितना 2, और 2 गो के कहता है 5% लाभ पर 105 में अब बेच रहा है। तो 2 गो के कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 210। अब बचा हुआ है 3 गो में 2 गो के तो बेच दिया, अब 1 गो बचा हुआ है। अब 1 गो के कहता है कि 2% हानि पर बेचता है। 2% हानि यानी कितना 98। तो 98 की दर से एक वस्तु का कुल विक्रय मूल्य कितना होगा 98 रुपया। अब ये भी विक्रय मूल्य है, ये 2 वस्तु का विक्रय मूल्य और ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा तो 308 आ जाएगा। खरीदे कितना में 300 में और बेच रहे हैं कितना में 308 रुपया में। तो लाभ हो रहा है, तो देखिए तो कितना लाभ हो रहा है तो 8 रुपया लाभ हो रहा है। तो जब लाभ हुआ है तो लाभे प्रतिशत निकलेगा। तो 8 रुपया लाभ हुआ। लाभ किस पर, छोटी संख्या कौन 300 परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8/3 को हम लिख सकते हैं 2.2/3% क्या होगा लाभ, यानी लाभ हुआ है तो लाभे प्रतिशत निकलेगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन जहां भी
आज के बाद देखने को मिलेगा तो हम लोग अच्छा करेंगे। और कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन देता है इस तरह के तो आज के बाद हम लोग अच्छा करके आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? यदि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टाइप की बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।